कुर्ता धवल पजामा, तुम लगते शकुनी के मामा। ढीला कुर्ता धवल पजामा, तुम लगते शकुनी के मामा। पुलिस तुम्हारे निकट ना आवे, चमचे जी जब नाम सुनावे। तुम्हारे वादे सदा लुभाते, तुम वादों के पास न जाते। गाड़ी में बैठे चमचे गुंडा, उस पर फर देश का झंडा। क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सारे देश के तमाम दर्शकों का जो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं कविताओं से, हंसी से, खुशी से और वाह क्या बात है। आज हम एक मेगा महा मैराथन एपिसोड लेके आए हैं, जिसमें हमारे साथ इधर जो बैठे हैं वो लोग मालवा से हमारे बीच में आए हैं। मालवा एक बड़ा ही खूबसूरत इलाका मध्य प्रदेश का, जहां पे एक अलग संस्कृति है, अलग अनुराग है, अलग स्नेह है, उसकी माटी में एक अलग अजब सा भोलापन है। उस मालवा में जहां हाथ से रग रग में बसता है, वहां से आते हैं हमारे साथ में ये हमारे 3 कवि मित्रों। सामने है देश का वो शहर जो इन्हें बैठे हुए देख के ही आपको पता चल गया होगा। जिस तरह कुर्सी मिलते ये लोग पसर गए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग दिल्ली से आए हैं। तो ये दिल्ली वाले उधर बैठे हैं। दिल्ली के अनिल अग्रवंशी हैं, हरजीत सिंह तुक हैं और अशोक शर्मा है। तीनों में खास बात है, हाँ। तीनों के पास मूछें हैं। हमारा एक मित्र है संजय झाला, एक वो बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि मूछें कई प्रकार की होती है। एक होती है उच्च मुच्छ, एक होती है गुच्छ मुच्छ, एक होती है पुच्छ मुच्छ लटकी हुई। और गोविंद राठी का चेहरा देखिए तो समझ में आएगा, एक होती है तुच्छ मुच्छ थी और नहीं थी। यानी कि हमारे साथ अनिल अग्रवंशी, हरजीत सिंह तुक और अशोक शर्मा है। उधर गोविंद राठी है जो शाहजहापुर, अकोदिया मंडी शाहजहापुर से हैं। अर्चना अंजुम है जो इंदौर से हैं और खाचरोद से हैं नारायण निडर। मालवा की एक मिठास लिए हुए ये 3 साथी और दिल्ली के दिलवाले। तो भैया जी जरा शुरू हो जाए, महफिल शुरू कर दें हैं? आओ भाई अनिल अग्रवंशी। शैलेश भाई, आज दिल्ली वालों को सबको आपने यहाँ एक मंच पर एकत्रित कर दिया है जी। और दिल्ली में तो सारी संस्कृति हर प्रकार की रहती है। दिल्ली में कोई काम हो जाए लोग ये सोचते हैं कि भाई ये इन दिल्ली वालों ने ही किया है, क्योंकि सारी राजनीति यहीं से चलती है। मेरे को तो याद है, मैं एक पेट्रोल पंप पे भाई साहब पेट्रोल भरवा रहा था। एक लड़का आया अपनी मोटरसाइकिल लेके, पेट्रोल पंप वाले ने पूछा भाई साहब कितने का डाल दूं? बोला मुझे तो 10 रुपए का दे दे, छिड़क के आग लगानी है। तो भाई साहब कुछ नहीं, दिल्ली में तो अलग अलग माहौल है। अभी तो वहाँ मेट्रो चल गई है, मैं तो मेट्रो में बैठा भाई साहब, सभी प्रांतों के लोग आते हैं। तो एक ताऊ बैठा मेरे बराबर में, शैलेश जी, उसने मेरे से वैसे ही पूछ लिया भाई बलबीर का है? हरियाणा में पूछते पिताजी के नाम से, भाई उसका है क्या? बोले भाई बलबीर का है। मैंने कहा नहीं जी बलबीर का कौन ही। पर ताऊ को कहाँ चैन, थोड़ी दूर ट्रेन और चली, फिर पूछने लगा भाई तू बलबीर का है? मैंने भी गुस्से में कह दिया हाँ बलबीर का हूं। बोला भाई होगा पर लागता कौन है? हमारा देश तो ऋषि मुनियों का देश रहा। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार और ऋषि मुनियों, बाबाओं, महात्माओं ने जो देश के लिए किया, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे आडंबरी बाबा भी आजकल आ गए हैं। मैं एक रचना बिल्कुल विशेष पढ़ता हूँ शैलेश भाई, पूरे देश को समर्पित करता हूँ। हाँ। स्वागत। और बाबाओं की बात भी भाई साहब बिल्कुल अलग है। वो एक बाबा एक के चला गया घर पे, बच्चा नया नया पैदा हुआ। बाबा बोला भाई इसकी रेखा माथे की बता रही है, बड़ी होकर झांसी की रानी बनेगी। अरे बोला बाबा ये तो छोरा है। बोला महाराणा प्रताप बन जाएगा। बहुत बढ़िया। नए विषय से जोड़ता हूं आपको कि एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं, एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं, आजकल काम में बहुत मंदा है। मैं बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। बहुत बढ़िया। मैं बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। आज चाहे किसी के पास शोरूम है या कोई ढाबा है, इन सबसे ज्यादा मौज में बाबा है। मित्र बोला लेकिन यार एक बड़ी मुसीबत है, मैं तो शादीशुदा हूँ, ये बड़ी कठिनाई है। हाँ। मैं बोला तू एक से घबरा गया, एक आधे बाबा की तो कई कई लोग आई। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। वाह वाह। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। मित्र कहने लगा ये बात नहीं है यार, अभी 2 बाबे ही कल तिहाड़ जेल से छूटे हैं। 3 बाबे तो पब्लिक ने कल सरेआम कूटे हैं। मैं बोला यार जेल जाना आजकल कौन सा मुश्किल काम है? जेल जाना आजकल कौन सा मुश्किल काम है? वहां तो हर प्रकार की सुविधाएं और आराम है। वहां तो तुझे एक से एक VIP मिल जाएंगे। क्या बात है। 10-20 चेले तो तेरे जेल में ही बन जाएंगे।
तो तू एक काम कर, हाँ। कोई सा एक भगवान पकड़ ले, उसकी सारी कथाएं मुंह जवानी रट ले, 2-3 आरती और 4-5 संस्कृत के श्लोक याद कर लियो। क्या बात है। ढोलक मंजीरे वाले की जरूरत पड़े तो भाई मेरे को धर लियो। वैसे भी पब्लिक को तो आंख मूंद के केवल गर्दन हिलानी है, उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया अनिल। उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी है। कई लोग तो केवल भंडारा खुलने की बाट में रहते हैं। एक आध ऐसे भी आते हैं जो अपनी पुरानी चप्पल बदलने की ताक में रहते हैं। मेरे को तो याद है एक मंच पर एक महिला ने बाबा से ऐसी प्रीत जोड़ी, भाई साहब 15 मिनट तक बाबा की पिंडी नहीं छोड़ी। चेले ने कहा बाबा इस पे कोई कृपा बरसा। बाबा बोला भाई पहले मेरी पिंडी तो छुड़वा। कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है, मात्र गोलगप्पे और डोसा खाने से ही तकदीर बदल जाती है। क्या बात है, वाह वाह। वैसे पब्लिक भी इन्हीं बातों में राजी है, क्योंकि किसी का फेवरेट समोसा है, किसी को पसंद पाव भाजी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी खाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी खाएगा। आराम तो तुक दुक जी तभी पड़ेगा जब बाबा बताएगा। बिल्कुल सही। आराम तभी पड़ेगा जब बाबा बताएगा। तेरी यदि ये दुकानदारी चल गई तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है। अरे यार पब्लिक का बेवकूफी तो बनाना है, पब्लिक का बेवकूफी तो बनाना है। अगर नेता के साथ साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। क्या बात है। नेता के साथ यदि बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि आजकल भगवान की कथाएं महलों में ही रचती है। अरे झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बसती हैं, झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बसती हैं। और ये कथाकार लोग आजकल भगवान को अमीरों के यहाँ ही खिलाते हैं। हिलनी के बेर और सुदामा के तंदुल भगवान अब गरीबों के यहाँ कब खाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। भगवान को तो 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। देश की व्यवस्था पे ध्यान चाहूंगा कि भगवान को तो 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ मेरे देश के करोड़ों बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। क्या बात है। दूसरी तरफ मेरे देश के करोड़ों बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। अरे ऐसा कौन सा भगवान होगा, ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को भूखा देखकर 56 प्रकार के भोग खा लेगा। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगा लेगा। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे। वाह वाह वाह। पर आयोजक और भक्तों को, आजकल आयोजक और भक्तों को भी पैसा और मान सम्मान चाहिए। सच बताना मेरे दोस्त जी, ऐसे कितने भक्त हैं जिनको भगवान चाहिए। भाई अनिल अग्रवंशी ने कमाल कर दिया सचमुच। इस देश के पाखंडी बाबाओं के लिए जो कविता सुनाई, ये जो कथा पढ़ते हैं कई लोग, माफ कीजिएगा, कई लोग तो बड़ा जेन्युइन होते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं उसमें मुझे अचानक एक कहानी याद आ गई। मेरी पत्नी और मेरी गुरु और मेरी पत्नी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, उन्होंने कहानी मुझे सुनाई थी, अचानक याद हुआ। वो कहती है कि एक बार हुआ यूं कि एक ये जो कथा पढ़वाते हैं इधर उधर, वो कथा वाचक और एक दिल्ली के ब्लू लाइन बस के ड्राइवर, दोनों टपक गए। मतलब भगवान को प्यारे हो गए, दोनों ऊपर पहुंचे। अब गेट के बाहर खड़े थे कि कोई आया तो हमें बताया कि स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है। एक आया दूत बाहर, बोले क्या करते हो? बोले जी मैं कथा पढ़वाता हूँ। जब मैं कथा पढ़ता हूँ लोग भगवान का नाम लेते हैं। बोले अच्छा रुकिए, आप क्या करते हैं? बोले जी मैं ब्लू लाइन बस का ड्राइवर हूँ। ठीक है स्वर्ग में जाइए। अब ये कथावाचक बड़ा हैरान, बोले अरे ड्राइवर को तुरंत भेज दिया स्वर्ग में, और मैं कथावाचक, जब मैं कथाएं पढ़ता हूँ लोग भगवान का नाम लेते हैं, जो आदमी लोगों से भगवान का नाम दिलवाता है आप उसे भेज ही नहीं रहे स्वर्ग में। बोले गलतफहमी में हो भैया, जब तुम कथाएं पढ़ते हो तो ज्यादातर लोग भगवान का नाम नहीं लेते, लेकिन ये ड्राइवर जब जब बस चलाता है, इस बस में बैठने वाला हर आदमी भगवान का नाम। तो भाई भगवान का नाम लेना जिंदगी में बड़ा जरूरी है, और भगवान की अर्चना अगर करेंगे तो ईश्वर जरूर प्राप्त होंगे। और अर्चना करने के लिए हमारे पास तो अर्चना है भाई, दिल्ली के दिलवाले आप आ गए। अब बारी मालवा के मत वालों की है, तो मैं उस मालवा से अर्चना अंजुम को बुलाता हूं, जो इंदौर से हमारे बीच में आई है, जो जितना खूबसूरत दिखती हैं उतना ही खूबसूरत लिखती हैं। आइए अर्चना अंजुम। आपने कई चालीसा पढ़ी होगी, मैंने नेता 21 लिखी है। अच्छा। पूरे नेताओं के लक्षण हैं। श्री नेताजी आपकी महिमा परंपार, खा पी कर तन्नाट है देश का बंटा। ये मेरी मालवी बोली है, तन्नाट। श्री नेताजी आपकी महिमा परंपार,
क्या बात, खा पी कर तन्नाट है देश का बंटा ढाल। बोलिए भ्रष्टाचार की जय। ये हमारे देश की विडंबना है। यहाँ से कविता शुरू होती है। ढीला कुर्ता धवल पजामा तुम लगते शकुनी के मामा। ढीला कुर्ता धवल पजामा तुम लगते शकुनी के मामा। पुलिस तुम्हारे निकट न आवे चमचे जी जब नाम सुनावे। तुम्हारे वादे सदा लुभाते तुम वादों के पास न जाते। गाड़ी में बैठे चमचे गुंडा उस पर फर फर देश का झंडा। क्या बात है। रोए धरा जब ले अवतारा भ्रष्टाचार तुम्हारा नारा। जय नेता जय राष्ट्र कलंका। राष्ट्र कलंका। डाकू चोर बजाते डंका। महंगाई से प्रीति तुम्हारी बूथ कैप्चरिंग मारा मारी। पास न फटके कभी अहिंसा आगे पीछे दंगा हिंसा। क्या बात है। और जिसे नेता बनने का शौक है वो दो पंक्तियां ध्यान पूर्वक सुने और स्वागत। 3 बारी की सागाले 3 बारी की सागाले तुरत ही भ्रष्ट परम पद पाले। जय दुखकारी भ्रष्टाचारी कुर्सी पे सजते आप। कंस हिरण कश्यप से बड़े तुम रावण के बोलिए भ्रष्टाचार की जय। तुम खलनायक कभी न लायक बड़े विकट अवतार। विदा यहाँ से होइए 7 समुंदर पार। बोलिए भ्रष्टाचार की जय। बड़े बड़े घोटालों की जय। भ्रष्टाचारम कभी न मरणम घोटाले करणम कभी न डरणम। सदा सुखंतम दुख ना भवंतम जमानतम तो वकीलम करंतम। शैलेश जी मैंने 4 पंक्तियां और लिखी हैं। इसको तोड़ लिखा है। स्वागत। अब तो हर हाल में ईमान को लाना होगा। वाह वाह वाह। भ्रष्ट नेताओं को इंसान बनाना होगा। क्या बात, क्या बात है। बहुत अच्छे। अपने हाथों को मिलाने से कुछ नहीं हासिल। अपने हाथों को मिलाने से कुछ नहीं हासिल। हर एक दिल को यहाँ दिल से मिलाना। हर एक दिल को यहाँ दिल से मिलाना होगा। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। इसके बाद जैसा आप कहेंगे मालवी बोली का गीत या लोक शैली का गीत सुनिएगा। अभी आप वही कर रही हैं जैसा आप चाह रही हैं तो करिए। जी सुनाइए। चाहत जिसकी आपको वो काम कर दिया। नजरें मिला के आपने बदनाम कर दिया। तुम तो ये कह रहे थे कि हम होते सितमगर। लो जिंदगी को आपके ही नाम कर दिया। लो जिंदगी को आपके। मालवा की जो सहजता है वो सबसे ज्यादा मशहूर है। मालवा के लोग इतने सहज होते हैं और मालवा से कोई आया और लोक शैली का कोई गीत ना हो ऐसा संभव नहीं है। तो अर्चना अंजुम जी के लिए और टुक टुक ताली बजाओ। मन रूपी रेलगाड़ी मंच पर दौड़ाने की कोशिश करती हूँ। हाँ मन की रेलगाड़ी मंच पे आप दौड़ा रही हैं जिसमें बहुत सारे बिना टिकट बैठे हुए हैं। छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी। छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी। छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी। इस गीत में आप नेहा जी को देख सकते हैं। थैंक यू। छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी। छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी। बलमा ड्राइवर है बलमा ड्राइवर है हमरा अनाड़ी। छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी। बलमा ड्राइवर है हमरा अनाड़ी। छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी। पास में बुलाऊं वो पास नहीं आए। पास में बुलाऊं वो पास नहीं आए। सिग्नल को देखे और सीटी बजाए। सिग्नल को देखे और सीटी बजाए।
ऐसे चलाए जैसे ऐसे चलाए जैसे चले बैलगाड़ी, गाड़ी छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी। बलमा ड्राइवर है, बलमा ड्राइवर है, हमरा अनाड़ी छुक छुक करे। वाह जीना वाह। हल्का ने हमरी जान, बलमुआ छोटा हल्का ने हमरी जान, हलकान हमरी जान, हल्का ने हमरी जान, बलमुआ छोटा समझे वो कछु नाही, अक्कल का टोटा समझे वो कछु नाही, अक्कल का टोटा। अक्कल का टोटा। बच्चों सा फिरे वो तो, बच्चों सा फिरे वो तो गाड़ी पिछाड़ी। छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी। और नायिका मैके की जाने की जिद करती है जी। मैके को जाने की, मैके को जाने की, मैके को जाने की जिद हमने पकड़ी, मैके को जाने की जिद हमने पकड़ी। सुन के बलमवा की तबीयत यूं अकड़ी, स्टेशन पे सुईगा, आहा स्टेशन पे सुईगा चली गई रे रेलगाड़ी। मोरे रेलगाड़ी छुक छुक करे। और गीत का अंतिम बंदेश के नाम दिल्ली वालों के नाम देना चाहती हूँ, मालवा की ओर से दिल्ली को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। पहले तो थी चांद तारों की बस्ती, पहले तो थी चांद तारों की बस्ती, बिकती थी गाँव में हर चीज सस्ती। नेताओं ने ही वही, क्या बात है, नेताओं ने ही वही बस्ती उजाड़ी। गाड़ी छुक छुक करे मोरे मन की रेलगाड़ी। बलमा ड्राइवर है, बलमा ड्राइवर है, हमरा नाड़ी। क्या बात है। सचमुच बलमा अनाड़ी है, वरना बीवी मैके जाने को कहो तुरंत तैयार न हो तो अनाड़ी हुआ। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले आए दिल्ली के दिलवाले, फिर यहाँ मालवा से हमारे बीच में अर्चना अंजुम, और फिर बारी है दिल्ली वालों की। हम उस कवि को बुलाते हैं जो देश की समस्याओं को अपने व्यंग की कविताओं में इस कदर पिरोता है कि सोचते सोचते उनके बाल उड़ गए लेकिन कविता लिखना नहीं छोड़ा उन्होंने। अशोक शर्मा आइए। अभी शैलेश भाई बता रहे थे मालवा के लोग बहुत सीधे होते हैं। पिछले दिनों राठी जी दिल्ली आए थे, मेरे यहाँ भी आए, और तीसरी मंजिल पर खड़ी महिला से पूछ रहे, बोले बहन जी ग्राउंड फ्लोर यही है? बहुत बढ़िया। एक कविता से आपको जोड़ता हूँ साहब जी। कि जैसे ही प्याज के रेट आसमान पर चढ़े, हम नजारा देखने के लिए सब्जी मंडी की ओर चढ़े। अच्छा। तभी थाने पर भीड़ को देखकर हमारी खोपड़ी चकराई। हमने एक से पूछा, भाई यहाँ भीड़ किस लिए लग रही है, क्या यहाँ प्याज बट रहा है? वह बोला, ना, आपके जन्म लेने की खुशी में केक कट रहा है। दिखाई नहीं देता ये थाना है, यहाँ पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करने आते हैं। हमने कहा, आपकी क्या शिकायत है, बताइए। वह बोला, मुझे अपनी 20 किलो प्याज की रखवाली के लिए 2 कांस्टेबल चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो जब से गांव से प्याज आया है, खतरा मेरे सर पर मंडरा रहा है, पूरा का पूरा मोहल्ला चढ़ा चला आ रहा है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। साले ने तो धमकी दी है कि शाम तक 5 किलो प्याज मेरे घर पहुंच जाना चाहिए, वरना अपनी बहन से आपके सारे पारस्परिक संबंध तोड़वा दूंगा। अच्छा। और आपके घर में 2 सांप छुड़वा दूंगा। धमकी। दूसरा बोला, आपके साले ने तो सिर्फ धमकी दी है, मेरा साला तो रात में ताला तोड़ गया और प्याज तो लेकर ही गया, बदले में 2 चूहे छोड़ गया। तीसरी एक नेता की पत्नी थी, बोली, मैंने तो इनसे सिर्फ यह सोचकर शादी की थी कि ये एक दिन मंत्री बनेंगे, पर मुझे क्या पता था कि ये ऐसे सड़कों पर खड़े होकर सरकारी प्याज बेचेंगे। चौथा बोला, काहे की सरकारी प्याज,
हमारे पहुंचते पहुंचते तो सारी लुट गई। जब तक हम इधर भीड़ में प्याज लेने के लिए घुसे, उधर हमारी साइकिल उठ गई। पिताजी बोले, बाहर है मेरे युवराज, और खा ले बेटा प्याज। अरे तेरे प्याज खाने का शौक ना जाने कैसे कैसे दिन दिखाएगा। साइकिल तो उठवा ही आया, अब क्या घर बिकवाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा अशोक, बहुत बढ़िया। पांचवे हमारे मित्र मन्नू मंटोला दरवाजे पर बैठे थे बिछाकर खटोला। हमने उनसे कारण पूछा तो बोले, अशोक जी इस बार महंगाई ने ऐसा बजट बिगाड़ दिया कि हमारी आत्मा ही रो गई और 20 दिन में पूरी तनख्वाह खत्म हो गई। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। और आप तो जानते ही हैं, आपकी भाभी सुषमा जिद पर अड़ी हुई है कि जब तक तुम्हारे हाथ में 2 किलो प्याज ना हो घर में मत घुसना। क्या बात है। इसलिए तुम्हारा ये दोस्त मन्नू मंटोला 2 दिन से बैठा है बिछाकर खटोला। छठा विद्यार्थी था जो स्कूल से पैर पटकता हुआ आ रहा था। उसके बाप ने देखा तो बोले बेटा क्यों पैर पटक रहा है, क्या तेरा कुछ खो गया। वह बोला, नहीं, पहले मुझे ये बताइए कि आज फिर मेरे टिफिन में मम्मी ने बिना प्याज की सब्जी रख दी, क्या मैं इतना गरीब हो गया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मेरा टिफिन देखकर मेरे दोस्तों का मूड बिगड़ता है। जिस आदमी की प्याज खरीदने तक की औकात नहीं है, उसका बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। सातवें ने विदेश जाने से पहले अपनी माँ से कहा, माँ यकीन मान तेरा बेटा एक ना एक दिन तेरे दूध का कर्ज चुकाएगा। माँ बोली, बेटा अब तू जा ही रहा है, इसलिए इस बात को गंभीरता से मत लेना, और दूध का कर्ज चुकाए या ना चुकाए लेकिन प्याज का कर्ज चुका देना। बहुत अच्छे। हमने अपने मित्र से पूछा, यार कल तुम अपने लड़के के लिए लड़की पक्की कराए। वह बोले, यार हम तो लड़की देखने गए थे लेकिन सबको पसंद आ गई, इसलिए वहीं से 2 किलो प्याज खरीदे और उसकी गोद में धराए। नौवा एक बैंक का अधिकारी था। मुझसे बोला, अशोक जी हमारे ग्राहक तो हमें जीते जी पंखे पर टांग रहे हैं और होम लोन की तर्ज पर प्याज का लोन मांग रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कुछ ग्राहक तो चोरी छुपे अपने बैंक लॉकरों में प्याज धर धर कर जा रहे हैं। अच्छा, हमारे बैंक को पूरा प्याज घर बना रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। अंत में मैं सोचने लगा, यार आज का आदमी अपने बच्चों के मुंह से ये प्याज का स्वाद नहीं छीन पा रहा है, इसलिए चाहे जैसे भी चाहिए किसी कीमत पर प्याज खरीद कर बच्चों के लिए ला रहा है। क्या प्याज बात खरीद है, कर वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक ऐसे कवि को हमारे विशेष मेहमान के तौर पे आज यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने इंसानी रिश्तों पे लिखा, खूब लिखा, अच्छा लिखा, जम के लिखा। आसमान में एक सूरज है, उनके नाम में 2 हैं। जबलपुर के सूरज राय। सूरज, आपने कहा शैलेश भाई रिश्तों की बात जी, और रिश्ते होते हैं रिश्तेदारों से, और रिश्तेदार कैसे होते हैं और कैसे मिलते हैं 4 पंक्तियों में देखिए। सुना है? स्वागत। कि जिक्र से मेरे भरे अखबार पैदा हो गए, जिक्र से मेरे भरे अखबार पे भरे अखबार पैदा हो गए, एक भी दुश्मन नहीं सब यार पैदा हो गए, और कब्र में मेरे बच्चे ने जब गुल्लक रखी, सैकड़ों मेरे भी रिश्तेदार पैदा। हाय 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 हाय, क्या बात है। ये रिश्तेदार एक मयार है आज के समय में, देखें वाह। और क्या भागदौड़ है इंसानी जिंदगी में। देखें कि तलवे हैं चाक और नजर बेसुकून है, तलवे हैं चाक और नजर बेसुकून है, तौबा मेरे शहर में ये कैसा जुनून है, पत्थर पे सर पटक के लोग खुश हैं सोचकर कि माथे से बह रहा है वो पत्थर का खून है। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सूरज जी। और देखिए ये बड़ा बनने की जो चाहत है, ऊंचा उठने की चाहत है, इसने परिभाषाएं बदल दी है संबंधों की, इसने परिभाषाएं बदल दी है ईमानदारी की। बड़ा कैसे बना जाता है, एक देखें फॉर्मूला। वाह, सुना है? स्वागत। बद्दुआ गालियों से घिर जाओ, बद्दुआ गालियों से बद्दुआ घिर जाओ, गालियों से घिर जाओ, जब भी चाहो ज़बां से फिर जाओ, और आज के दौर में ऊंचा उठना कुछ नहीं, बस जरा सा गिर जाओ। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये देखें संबंधों की 4 पंक्तियां देखें कि चेहरों पर मुस्कान
दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। वाह वाह। चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है सूरज भाई, वाह। कि आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत हाँ, घर में पहली बार, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। क्या बात है। और घर के एक दूसरे कमरे की तरफ ले चलता हूं शैलेश भाई। देखें जी। चाहे बुजुर्ग, आज बुजुर्गों की स्थिति क्या है कि सुबह से मेरे पास में बैठे दर्द भी मेरा बांटा है। सुबह से मेरे पास में बैठे दर्द भी मेरा बांटा है। ये भी नहीं कहा कि ये बूढ़ा इस घर का कांटा है। अच्छा, दावे से ये कह सकता हूं आज पेंशन का है दिन। आज मेरी खातिर बेटे ने खूब बहू को डांटा है। वाह 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 भाई, वाह वाह, क्या बात है सूरज भाई। परिवार का एक चित्र ये भी देखें शैलेश भाई कि बड़ा बेटा है गुंडा, रोज दंगा करके आता है। बड़ा बेटा है गुंडा, रोज दंगा करके आता है। यूं ही मझला भी बेगैरत है, बैठे बैठे खाता है। तड़प कर माँ बताती है अपाहिज है मेरा छोटू, जो खुद तो चल नहीं पाता है लेकिन घर चलाता। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह सूरज भाई, बहुत बढ़िया। और आप देखें कि इतनी भागदौड़ पैसे की है। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि फकत जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता। जर, फकत जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता। कपट छल झूठ मक्कारी से गहरा हो गया नाता। मेरी चोरी की दौलत पर सभी खुश हैं बहुत, लेकिन मेरा कुत्ता मेरे हाथ से रोटी नहीं खाता। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह सूरज भाई। और ये 4 मिसरे जिन लोगों के लिए है शैलेश भाई, ऐसे लोग आपको हर 4 कदम पे मिलेंगे। जी। लेकिन उनकी सच्चाई देखें कि जर्रे जर्रे पे जमाने के नजर रखते थे। कैद मुट्ठी में अपनी सारा शहर रखते थे। जर्रे जर्रे पे जमाने के नजर रखते थे। कैद मुट्ठी में अपनी सारा शहर रखते थे। खुद के बच्चों की ही उंगली फिसल गई उनसे, वो जो पारे को पकड़ने का हुनर रखते थे। आहा, क्या बात है। और चलते चलते माँ के हवाले से 2 कतार देना चाहूंगा। जी जी सूरज भाई। कि आप देखें ये मेट्रो सिटीज़ में बूढ़ी माँ की क्या स्थिति होती है शैलेश भाई। देखें कि पोतियों पोतों की परियों की कहानी मर गई। वाह वाह वाह। पोतियों पोतों की परियों की कहानी मर गई, और बहू बेटों की शामों शब सुहानी मर गई। झाड़ू पोंछा चूल्हा चौका बर्तन कपड़े देख रेख, माँ तेरे मरने से घर की नौकरानी मर गई। हाय 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 हाय, क्या बात है। और माँ की एक ऐसी हरकत आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो हर बच्चे को बड़े होने पर समझ में आती है कि माँ ऐसा क्यों करती है। क्या बात है सूरज भाई। कि देने हमें हवा आंचल से रात रात भर जगती थी। चूल्हा ना जलता था जिस दिन, बनकर चिता सुलगती थी। क्या बात है। और आज समझ में आई माँ की पर्दादारी अश्कों से, जब भी कोई दुख होता था प्याज काटने लगती थी। हाय 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 हाय, क्या बात है। आज समझ में आई माँ की पर्दादारी अश्कों से, जब भी कोई दुख होता था प्याज काटने लगती थी। और चलते चलते सबको एक मशवरा, वाह वाह। सब टीवी देखने वालों को एक मशवरा दे के जा रहा हूं, क्योंकि आजकल का फैशन है दूसरों को रुलाना। मैं भी उनके साथ हूं, रुलाइए, लेकिन कैसे रुलाइए ये तरीका मैं बताता हूं। सुना है कि करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए। क्या बात है। करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, तुम्हारी बावजह पैदाइश का मानी निकल आए। क्या बात है। और किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूं, हंसाओ यूं कि उसकी आंख से पानी निकले। हाय 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 हाय। इस देश की जनता जब ये कहती है कि इस देश में सिर्फ अश्लीलता सुनी जाती है, देखी जाती है, परखी जाती है, सराही जाती है, तब मैं इस देश की नई पीढ़ी को दिखाना चाहता हूं जो रिश्तों और माँ पे कहे क़तात पे बिना कुछ कहे बेसाख्ता खड़ा हो जाता है और तालियां बजाता है। वाह वाह वाह। वहीं मुनव्वर राणा और नवाज देवबंदी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं।
जब माँ के हवाले से नवाज देवबंदी कहते हैं कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ और खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ, क्या बात, और जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, अपनी माँ के पैर दबाता रहता हूँ। और वहीं उसी हवाले से मुनव्वर राणा कहते कि अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोली, घर में उजाला हो गया। और कविता के इस उजाले को सूरज हमारे बीच में लेके आए तो सूरज की रोशनी में अगर कोई भी रुस्तम हो तो छुपा कैसे रह सकता है। बिल्कुल। हमारी इस महफिल में हम आज के छुपे रुस्तम को बुलाते हैं, जो पेशे से एक चिकित्सक है, डॉक्टर है, इलाज करती है, लेकिन गजलों और अल्फाज में भी उतनी ही दखल रखती है। रुड़की की डॉक्टर वारिजा चौधरी। स्वागत है। एक मतले और चंद अशार के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ जी। कि जो खुद से बढ़ के कुछ भी यहाँ मानते नहीं, जो खुद से बढ़ के कुछ भी यहाँ मानते नहीं, शायद वो आसमान का कद जानते नहीं। आईना इस जहान को दिखला रहे हैं वो, आईना इस जहान को दिखला रहे हैं वो, अपनी हकीकतों को जो पहचानते नहीं। और नेहा जी, ये शेर मैं आपकी तरफ से पढ़ना चाहूंगी खास तौर पर कि मेरी खामोशियों को समझते हैं बुज़दिली, मेरी खामोशियों को समझते हैं बुज़दिली, परवाज हौसलों की मेरे जानते नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और इस गजल का आखिरी शेर मैं पढ़ना चाहूंगी जी। कि मजहब की रूह को वो कहाँ जान पाएंगे, मजहब की रूह को वो कहाँ जान पाएंगे, इंसानियत का दर्द जो पहचान। क्या बात है, बहुत एक गजल अगर तरन्नुम में पढ़ती इरशाद जरूर सुनाए वारिजा। छूने को चांद दिल में अरमान मचल रहे हैं, वाह वाह। छूने को चांद दिल में अरमान मचल रहे हैं, फिर मोड़ जिंदगी के फिर हम संभल रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मोड़ जिंदगी के फिर हम संभल रहे हैं, छूने को चांद दिल में। वो दिलनशी तबस्सुम, वो नूर आसमानी, क्या बात है, वो दिलनशी तबस्सुम, वो नूर आसमानी। वो नूर आसमानी, भूले थे जो गली हम फिर उस पे चल रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह। भूले थे जो गली हम फिर उस पे चल रहे हैं, छूने को चांद दिल में। कमाल भाई, वाह वाह। खामोश वो सदाएं, वो शर्मगीन निगाहें, खामोश वो सदाएं, वो शर्मगीन निगाहें, पैगाम बेजुबायूं लफ्जों में ढल रही है, पैगाम बेजुबायूं लफ्जों में ढल रहे हैं, छूने को चांद दिल में अरमान मचल रहे हैं, फिर मोड़ जिंदगी के फिर हम संभल रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। जब से पता चला है
आप डॉक्टर कुछ अलग हैं। टुक टुक की आंख से आंसू निकल रहे हैं। भले ही टुक टुक की आंख से आंसू निकल रहे हो, लेकिन वारी साहब मुझे बड़ी खुशी है कि आपको सबसे मशहूर छुपा रुस्तम बनाने के लिए हम वाह वाह क्या बात है की ओर से एक ट्रॉफी प्रदान करना चाहते हैं हमारे आज की छुपी रुस्तम वारिजा चौधरी। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। ये कविता सुनाओ। कान खुले भी तक समझ में नहीं आएगी। अर्ज किया है, लिया है, दिया है, फिर भी कुछ नहीं किया है। आपकी स्पेशल फरमाइश पे अर्ज किया है, लिया है, दिया है, फिर भी कुछ नहीं किया है। जिंदगी में आए थे क्या लेके, जाएंगे क्या लेके, क्या लिया क्या दिया है। चल आगे बढ़। एक मिनट, आई हैव टू से समथिंग। हाँ बोलिए। ऑडियंस मेरे साथ है, देखो दे लाइक्ड माय कविता। हाँ, ऑडियंस को तो ऐसी कविता बिल्कुल पसंद आती है। ऑडियंस को हमेशा ऐसी कविताएं पसंद आती है। किस टाइप की ऐसी? गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड से कहा, कौन कहता है तू मेरे दिल के अंदर में रहता है? हाँ, अंदर और मैं दोनों। कौन कहता है तू मेरे दिल के अंदर में रहता है? मैं अंधेरी में रहती हूँ, तू भाई अंदर में रहता है। सुनिए जरा ये। उम्र काफी नादान है मेरी, हंस के जीने की पहचान है मेरी। दिल दुखों से भरा हो आपका तो मेरे पास आइए, दिल रिपेयर करने की दुकान है मेरी। सोचा था हर मोड़ पे तेरा इंतजार करेंगे, क्या करें कमबख्त, ये सड़क सीधी निकली। दिल तोड़ के हंसना ये अच्छा तो नहीं है, देखो जरा मुड़ के ये रोता भी नहीं है। आंखों से आंसू की जुदाई कर दो, दिल से गमों की विदाई कर दो। अगर दिल न लगे कहीं तो आजा मेरे घर की सफाई कर दो। मत कर मेरे दोस्त इन हसीनों से मोहब्बत, वो सिर्फ आंखों से वार करती है। मैंने इन्हीं आंखों से देखा है, वो सिर्फ गहनों से ही प्यार करती है। जो इस देश के कहीं भी हिस्से में रहे लेकिन कविता से करता है मोहब्बत, चाहे वो दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे, जयपुर में रहे, पूना में रहे, जोधपुर में रहे, अमरावती में रहे, मालेगांव में रहे, मालवा में रहे, उज्जैन में रहे, इंदौर में रहे, नीमच में रहे, निम्बाहेड़ा में रहे, मावली में रहे, उदयपुर में रहे, इस देश में कलकत्ता में रहे, चेन्नई में रहे, बैंगलोर में रहे, हैदराबाद में रहे, या फिर सोनीपत में रहे, पानीपत में रहे, रुड़की में रहे, चंडीगढ़ में रहे, जाके कहीं भी किसी भी कोने में रहे, लेकिन कविताओं से उसकी मोहब्बत छूटती नहीं है। दिल्ली के दिलवाले और मालवा के मतवाले दोनों कल भी हम आपके साथ मिलेंगे, और जब सुनाएंगे कुछ ऐसा आप सारे लोग घरों में बैठ के चुप नहीं रहेंगे, चिल्ला चिल्ला के कहेंगे वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।